हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइन ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9 से लेकर 12 तक जेई के लिए। और 11 12 के बच्चों के पास एक और ऑप्शन होता है एनडीए मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड के लिए। 9th और 10th में बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी प्लस स्कूल का करिकुलम फॉलो तो करते ही हैं, प्लस उसके अंदर हम जेई का फ्लेवर ऐड कर देते हैं। जेई का फ्लेवर मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हार्डनेस, थोड़ा सा उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है। और प्लस 11 12 में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 9 10th में स्टार्ट हो जाते हैं आना, उनका कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है, उनके रिलेटेड हम उसके तरह के अराउंड क्वेश्चंस करना, कंसेप्ट करना, डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिग्नोमेट्री 11th में बहुत इन डेप्थ में आता है, मगर 10th में टिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से इनका बेस स्टार्ट होता है। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें 9 10th में आती हैं। मगर 11 12 में कोई आपको ट्राइंगल की वाली प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं करेगा जो 9 10 में पढ़ लिया, सब ये बोल देंगे आपको 9 10th में हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ जिसको भी जेई की अगर प्रिपरेशन माइंड सेटअप कर लिया है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन जेई फ्रॉम 9th क्लास ऑनवर्ड्स। 9 से नहीं किया 10th है ही, और फिर 11 12 में तो आपको करना ही है। ठीक है, हो गया ये। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। अभी तक आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है हमारा? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए कैनॉट बी इक्वल टू 0। हमको इसके साइन के बारे में बताना है, इस एक्सप्रेशन के बारे में, ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। इसके अंदर दोनों मिक्स रहेगा, ग्राफ की हेल्प से भी और कुछ एनालिटिक्स की हेल्प से भी। मगर ग्राफ की हेल्प से करोगे तो चुटकियों में होगा, बहुत इजी होगा आपके लिए समझना। तो आपको इससे पहले वाला डिस्कशन जहाँ पे हम ग्राफ किया था उसको अच्छे से देखना है, समझना है, थॉरोली दिमाग में बिठाना है, तो बहुत इजी हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस बहुत आएंगे, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसके क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि क्वाड्रेटिक को मॉडुलस में लगा रखा है, लेस देन इक्वल टू समथिंग दे रखा है, तो आपको निकालना है एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, कांस्टेंट की वैल्यू। हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, मगर उससे पहले आपको इसके कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। हाँ, पहला क्या? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जब a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है। हम एक थोड़ा सा बेसिक देख लें। इससे पहले क्या देखा था हमने? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके अंदर क्या होता है? अगर d लेस देन 0, रूट्स क्या होती हैं? इमेजिनरी। ठीक है, अगर d इक्वल टू 0 क्या होगा? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स तो दो ही होंगी, मगर इसमें दोनों इक्वल होंगी। और जब d ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? डिफरेंट रूट या डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी, और वो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी। ए बी सी के ऊपर, डी के ऊपर डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट। और डी क्या है यहाँ पे हमारा? सबको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर इमेजिनरी रूट्स हैं, डी इक्वल टू लेस देन 0 है, एक छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं ग्राफ वाला। अगर d इज लेस देन 0 तो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा, या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मगर कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। d लेस देन 0 है तो, और ये कब होगा? अपवर्ड, क्या है सर? कॉन्केव अप है, प्लस a इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन। अगर ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, तो वो टच नहीं करेगा, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या कंडीशन हो गई? ये किसके लिए है? d लेस देन 0 तो है ही है, क्योंकि कभी ये रियल एक्सेस को, इसके रूट्स कभी आ ही नहीं रहे हैं, मगर इमेजिनरी रूट्स हैं। रूट्स तो होंगे ही होंगे, मगर इमेजिनरी हैं, कभी कट नहीं करा, तो d तो लेस देन 0 हो गया। मगर ये कॉन्केव डाउन है तो a क्या हो गया? लेस देन 0। ये दो कंडीशन क्लियर है। सिंपल सा एक रिवीजन। अगर d इक्वल टू 0 है और a इज ग्रेटर देन 0, किस तरह का ग्राफ बनेगा? ये टच करके जाएगा, जस्ट टच करेगा, कट नहीं करेगा ये।
ठीक है, इसको टच करेगा, या फिर यहाँ से जाएगा, यूं जाएगा, या यहाँ ओरिजिन पे जा रहा है तो यहाँ से जाएगा, ठीक है, या फिर ये यहाँ से जाएगा, मगर टच करेगा, कट नहीं करेगा। तो इसमें डी इक्वल टू 0 है, डी इक्वल टू, अब क्या ले रहा हूं मैं, d इक्वल टू 0 बट a इज लेस देन 0, कॉन्केव डाउन, d इक्वल टू 0। तो ये रूट्स ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये एक्स एक्सिस को बस टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा, ठीक है, ये जाएगा। अगर हमारा ग्राफ अब कौन सा आ गया, d इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 है, रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, कट करेगा, ये एक रूट हो गया, दूसरा रूट, इसके लिए ये रूट हो गया, ये रूट, ये रूट, ये रूट, ये रूट, ये रूट। a ग्रेटर देन 0 कॉनकेव अप। अगर ये ग्राफ बनाना है हमको, किसके लिए, d ग्रेटर देन 0 एंड a इज लेस देन 0, ग्राफ ये बनेंगे, ये ग्राफ बनेंगे, ये ग्राफ बनेगा। समझ में आ रहा है, कॉनकेव डाउन मगर कट करेगा एक्स एक्सिस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, और वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ही इसकी रूट्स होंगी। और कैसी रूट्स होंगी, रियल रूट्स होंगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू y है, ये दे रखा है, इक्वल टू 0 नहीं ले रहे हम, इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं, इक्वल टू 0 नहीं कर रहा हूं मैं, ये कोई एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन का ग्राफ क्या बनेगा, a इक्वल टू, a जब बड़ा है, ग्रेड 0 से ज्यादा है, और d लेस देन, इससे क्या पता चलेगा, कॉनकेव अप और लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, यानी वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमेशा, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0, ये बना, ये ग्राफ बना। देखो आप y की हर वैल्यू, y की कोई भी x की वैल्यू रखो, हमेशा पॉजिटिव है, तो y और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। यही अगर a इज लेस देन 0 एंड d इज लेस देन 0, ये समझ में आ गया, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इस केस में हमेशा पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू रख लो x की, y हमेशा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। अब a इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0, क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, y इज ऑलवेज नेगेटिव, y हमेशा नेगेटिव है। तो ये इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ से समझते हैं, a लेस देन 0, a लेस देन 0, और d भी क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, ना ही टच करेगा। a इज लेस देन 0, कॉनकेव डाउन, ये टच नहीं करेगा, इतना सा रह जाएगा, या फिर ये, ठीक है, या फिर ये यहाँ, या फिर ये यहाँ, बट अलग अलग एक्सप्रेशन है, ऐसा ग्राफ होएगा या ऐसा होगा, मगर y हमेशा x एक्सिस से नीचे है, यानी y इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y इज ऑलवेज लेस देन 0, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या, जैसे ही आपने a लेस देन 0 देखा, d लेस देन 0 देखा, y की x से कुछ भी वैल्यू डाल लो, मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव होगा, कुछ भी वैल्यू डाल लो उसके अंदर आप। क्लियर, अब एक केस बना, a इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, एंड y इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। क्या लिखा है इसके अंदर, a is less than 0, d is greater than 0, less than नहीं greater than है, पहले a is greater than 0। क्या ग्राफ बनेगा सोचो, हाँ इसका ग्राफ a कॉनकेव अप, मगर ये d ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो गया, रियल डिस्टिंक्ट रूट,
डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगी इसकी, यानी ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा। ठीक है, इस केस में ये अल्फा है ये बीटा है, दोनों नेगेटिव हैं। अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर ये अल्फा है ये बीटा है, दोनों पॉजिटिव हैं। बट अभी हम क्या बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन y। तो y क्या रहेगा, y हमेशा हमेशा y पॉजिटिव होगा, नहीं होगा। जब अल्फा से बीटा के बीच में तो y नेगेटिव है। जब y क्या है, y इज लेस देन 0, जब x इज बिटवीन अल्फा, x क्या है, किस रीजन के लिए, बीटा और अल्फा के बीच में। y क्या है, नेगेटिव है इस केस के अंदर। और बाकी रीजन के लिए y इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। क्लियर। इसके लिए क्या हो जाएगा, x नेगेटिव कब है, जब y नेगेटिव, सॉरी नॉट x, y नेगेटिव कब है, जब x बिलोंग टू अल्फा बीटा। तो इस यहाँ पे x ले लो कोई भी आप, इसके लिए y नेगेटिव है, यहाँ पे ले लो नेगेटिव है, यहाँ पे ले लो नेगेटिव है। ठीक है, ये सब नेगेटिव। मगर यहाँ पे कोई x ले लोगे जब अल्फा से बड़ा होगा, पॉजिटिव। क्लियर। a ग्रेटर देन 0, ये अल्फा है ये बीटा है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन, उसके लिए, इस रीजन के लिए y हमेशा नेगेटिव है, और इस रीजन के लिए y हमेशा पॉजिटिव है। इस रीजन के लिए हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। चलो, जब a इज लेस देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। d जैसे ग्रेटर देन 0 हो गया, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। नेचर ऑफ रूट्स हमने अच्छे से किया है। a लेस देन 0, कॉनकेव डाउन, y इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ग्राफ बनेगा इसका, इस तरह कॉनकेव डाउन। हाँ मैं सोचा वहां पे मैंने गलत बना दिया, कॉनकेव डाउन ऐसा ग्राफ बनेगा। ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा। y कहां से कहां तक पॉजिटिव होगा, इस केस के अंदर यहाँ क्या है, a इज लेस देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0। तो आपको एक एक्सप्रेशन देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके अंदर डी फाइंड करो, ए का साइन देखो, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि कब पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो इसमें आपको ग्राफ बहुत यूज में आएंगे, तो आपको ये रटना नहीं है, समझना है। जैसे क्वेश्चन आएगा फटाक से ग्राफ ड्रॉ करो, मार्क करो रूट्स को, और क्वेश्चन के अंदर अपना लॉजिक स्टार्ट करो। अब बताओ y का पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इन सब x के लिए पॉजिटिव है। नेगेटिव कब है, यहाँ पे नेगेटिव है इन सब x के लिए। तो ये सारे x, तो y इज लेस देन 0, नेगेटिव कब हो रहा है, कब x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। ये सारे x माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, कोई भी x ले लो यहाँ पे। ये तो आप ये तो नहीं सोचे कि पैराबोला यहाँ खत्म हो गया, पैराबोला यूं जाता रहेगा, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इस x के लिए यहाँ मीट करेगा, यहाँ पे भी वो मिल रहा है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ मिलेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक आएंगे, उसके लिए y नेगेटिव है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। y इज पॉजिटिव कब, व्हेन x बिलोंग टू अल्फा से बीटा, और y इक्वल टू 0 कब है, x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। यहाँ पे तो पॉजिटिव है क्योंकि इसके रूट्स है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे y 0 है, बाकी रीजन के अंदर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। क्लियर। ग्राफ की इंपॉर्टेंस समझ में आई, ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपने ग्राफ ढंग से समझा है, नेचर रूट समझा है, डिस्क्रिमिनेंट अच्छे से समझा है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आपको
उसकी प्रॉपर्टीज, उसके ये सब चीजें आती हैं, तो आप ये आराम से बता सकते हो कि क्या चल रहा है, साइन क्या होगा इसका। अब है a इज ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, तो रूट्स आर रियल, रियल रूट्स होंगे क्योंकि d 0 है, एंड इक्वल, वो रूट्स दोनों सेम होंगे, सिमिलर रूट्स, सेम रूट्स, इक्वल रूट्स। y क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू 0 हो सकता है। कैसे करके देख लेते हैं। a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0। किस तरह का ग्राफ बनेगा, ग्रेटर देन 0, कॉनकेव अप, और इक्वल रूट्स हैं, यानी कट नहीं करेगा, जस्ट टच करेगा, कट नहीं करेगा, जस्ट टच करेगा, ये टच करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, y विल बी ऑलवेज 0, पॉजिटिव और इक्वल टू 0 रहेगा, और यही अल्फा है, यही बीटा है, यही अल्फा है, यही बीटा है, तो इसको आप अल्फा बोल लो या बीटा बोल लो, ठीक है। दोनों रूट्स यही है, अल्फा कॉमा अल्फा, या फिर इसको मैं बीटा भी बोल सकता हूँ, बीटा कॉमा बीटा, दोनों रूट्स सेम हैं। क्लियर, ये कब है, जब y इज या फिर उल्टा भी रिवर्स कर सकते हैं, y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो a और d की क्या कंडीशन होगी, a विल बी ग्रेटर देन 0 एंड d विल बी इक्वल टू 0। सेम इनके अंदर भी उल्टा चल सकता है, अगर y इज पॉजिटिव बिटवीन अल्फा एंड बीटा, इसका मतलब क्या हो गया, a इज लेस देन 0 एंड d इज ग्रेटर देन 0, तो आपको इसका रिवर्स का कंसेप्ट भी आना चाहिए। अगर x अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, कब, जब a इज नेगेटिव एंड d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको रिवर्स भी पता होना चाहिए और डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि y कब पॉजिटिव होगा, और अगर y पॉजिटिव है तो a और d क्या होंगे। क्लियर, अब a इज लेस देन 0, मतलब कॉनकेव डाउन, d इज इक्वल टू 0, तो हमेशा y, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। सेम एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ, a इज लेस देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0। ठीक है, y कैसा बनेगा इस केस में, यूं टच करके निकल जाएगा, या फिर यूं टच करके निकल जाएगा, या फिर यूं टच करके निकल जाएगा, या यूं टच करके निकल जाएगा। कॉन्केविटी डाउन, तो a इज लेस देन 0, जस्ट x एक्सिस को टच कर रहा है, d इक्वल टू 0, तो ये सेम रूट्स होंगे, इसको आप अल्फा अल्फा बीटा बोल लो, दोनों अल्फा और बीटा इक्वल रूट्स हैं, अल्फा अल्फा रूट्स बोल लो, या फिर बीटा बीटा बोल लो, वॉट एवर, अल्फा अल्फा, जैसा बोलना है आपको, x1 x1 x2 x2 वॉट एवर, बस रूट दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि वो एक पॉइंट पर टच कर रहा है और क्वाड्रेटिक है, तो दो रूट्स होंगे, कौन सी रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। ये मत बोलना रूट तो एक ही है, दो रूट्स हैं मगर उनकी वैल्यू इक्वल है, ठीक है, रूट्स तो दो हैं। क्लियर है यहां तक, तो हमको ग्राफ अच्छे से पता है, प्लस हमको ये भी पता है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसके रूट्स क्या होते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और d क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस d की हेल्प से तो हमने नेचुरल रूट्स निकाला था, d इक्वल टू 0 है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, दोनों रूट्स माइनस बी बाई 2a हो जाएंगे। d पॉजिटिव है तो ये रूट भी पॉजिटिव आएगा, ये रियल नंबर आएगा, और ये रूट्स इसकी डिस्टिंक्ट होंगे, एक बार प्लस एक बार नेगेटिव, और d नेगेटिव हो गया तो ये इमेजिनरी नंबर होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे, और रूट्स क्या होंगे, कॉन्जुगेट टू ईच अदर प्रोवाइडेड a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, a b c बिलोंग टू रियल नंबर सेट एंड a कैन नेवर एवर बी इक्वल टू 0। a 0 हो गया तो इट्स नो मोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इट विल बी ए लीनियर इक्वेशन, तब उसका ग्राफ पैराबोला नहीं होगा बल्कि स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको टिप्स पे हो जानी चाहिए, ये सब चीजें अगर ये सब टिप्स हो गई, क्वाड्रेटिक विल बी वेरी इजी फॉर यू।
और जेई में मैं क्वेश्चंस करूंगा इसके बाद वाले डिस्कशन में। जेई में कहीं सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक एलजेब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया, अब इसका साइन बताओ कब पॉजिटिव हुआ, ऐसा नहीं आएगा। मिक्स आएगा, मॉडुलस में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे देंगे, आपको इनइक्वालिटी दे देंगे या टिग्नोमेट्रिक कुछ रिलेशन दे देंगे, उसके हेल्प से आपको 3-4 कंसेप्ट लगाना पड़ेगा तब जाके सॉल्व होगा। एक तो कंसेप्ट लगेगा क्वाड्रेटिक का, इनइक्वालिटी का, टिग्नोमेट्री का, ऐसे यूजुअली ऐसे कॉम्बिनेशन आता है। कभी सिंपल नहीं आएगा कि एक कंसेप्ट पे आ रहा है। अब देखते हैं कि रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, रेंज क्या होता है कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो y है यानी एल्जेब्रिक, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी रेंज क्या होगी, ये कहां से कहां तक लाई करेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट डोमेन मान के लिए फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट डोमेन यानी x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरा x एक्सिस के लिए हम देखेंगे क्या होगा। एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर बी प्लस बी एक्स प्लस सी। एब्सोल्यूट डोमेन क्लियर है, मेरे को पूरा x के में बताना है, पूरा x के लिए। अगर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, दो तरह के डोमेन, एब्सोल्यूट डोमेन और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन मतलब मेरे को सिर्फ ये x1 है, ये x2 है, इसके बीच में मुझे बताओ इसकी रेंज क्या होगी, वो कहलाएगी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। अभी हम एब्सोल्यूट डोमेन यानी कोई बाउंडेशन नहीं है x के ऊपर, हमको डिस्कस करना है अक्रॉस द x एक्सिस। ग्राफ क्लियर है सबके, ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा जब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर a लेस देन 0 है तो ग्राफ ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर सिर्फ ऐसा हो सकता है जो टच करके जाए। ठीक है, क्लियर। ये किसके लिए है, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0, और ये किसके लिए है, d ग्रेटर देन 0। और ये किसके लिए होगा, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0। अब तक तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए ग्राफ क्या इंपॉर्टेंस है, और आपको ग्राफ अच्छे से पता है तो आप कितना इजीली मैनेज कर सकते हो चीजों को। ठीक है, अब पहला केस है जब a इज लेस देन 0। हमने क्या किया, a इज लेस देन 0। अगर a लेस देन 0 है, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, मानते हो। इस समय x की प्लस, आपको ये पता था इसके ये वर्टेक्स क्या होते हैं, ये क्या होता है माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। तो ये तो माइनस डी अपॉन 4 हो गया y, और ये पॉइंट क्या हो गया माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, x कोऑर्डिनेट इस वर्टेक्स का माइनस बी अपॉन 2a, y कोऑर्डिनेट माइनस डी अपॉन 4a। किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। a इज लेस देन 0, तो इसकी रेंज क्या होगी, y कहां से कहां तक लाई करेगा, y की मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस डी बाई, तो y विल बिलोंग टू इक्वल टू लगेगा ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या लगेगा क्लोज ब्रैकेट माइनस डी अपॉन 4a। तो y कहां तक जाएगा, यहां से जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, y की वैल्यू अप टू इन्फिनिटी है, तो माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई 4a से लेके अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी। ये इसकी रेंज हो गई, कब, जब a इज लेस देन 0। अब मेरे को d से कोई मतलब नहीं है, a लेस देन 0। अगर d ऐसा होता, अलग अलग d के लिए, ये यहाँ पे और इसको यहाँ पे टच कर रहा है, हर केस में इसकी मिनिमम वैल्यू तो यही आएगी माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, यही मिनिमम वैल्यू है। दिस इज माइनस डी अपॉन 4a, और ये कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। यहाँ भी लोगे तो माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a, मगर यहाँ पे क्या हो गया वर्टेक्स, ये 0 हो जाएगा क्योंकि d 0 हो गया। इस केस में रेंज क्या आएगी 0 से इन्फिनिटी तक, यहाँ क्या आएगी माइनस डी अपॉन 4a से लेके 0 तक, और यहाँ पे माइनस डी अपॉन 4a से 0 तक।
मगर यहाँ पे डी जीरो है तो इसलिए हम जीरो से इन्फिनिटी बोल सकते हैं। क्लियर है? रेंज, रेंज हमेशा किसकी निकालते हैं हम? y के लिए, पूरे फंक्शन के लिए रेंज यूज करते हैं। तो वो पूरा फंक्शन कहां से कहां तक उसकी वैल्यू लाई करेगी वो हम बता रहे हैं रेंज में। डोमेन किसके लिए यूज होता है? x के लिए, जो इनपुट हो रहा है x कहां से कहां तक है? x तो हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, तो x के लिए तो है ही नहीं हमको। ठीक है, अभी हम रेंज की बात करें, ये कहां से कहां तक चलेगा। अब a इज ग्रेटर देन जीरो, ये हमने सॉरी ये ग्रेटर देन जीरो के लिए डिस्कस कर लिया था हमने। ठीक है, आप इसको ग्रेटर देन जीरो समझ लेना। ये a इज ग्रेटर देन जीरो के लिए डिस्कस किया हमने, a इज नॉट लेस देन जीरो। और ये अब हम डिस्कस करेंगे a इज लेस देन जीरो, इसके लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेम कंसेप्ट। आपको ग्राफ क्या होगा? ग्राफ कैसा बनेगा इसका? ये बनेगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये वैल्यू क्या होगी? ये y की वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a, उससे करस्पॉन्डिंग x क्या होता है? माइनस बी अपॉन 2a। ये वैल्यूज याद करो, कर लो, जिसने अभी तक याद नहीं किए प्लीज याद करो। माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a इस केस के अंदर। अब बताओ y कहां से कहां y की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी? y की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? माइनस डी अपॉन 4 है, और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। तो y विल बिलोंग टू कहां से? माइनस मैक्सिमम वैल्यू, तो कहां से करूंगा? माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करूंगा और माइनस डी अपॉन 4a तक इसकी वैल्यू जाएगी। इस समय y मैक्स क्या होगा? इस केस में y मैक्स कितना होगा? मैक्स आएगा इसके अंदर, मैक्सिमम वैल्यू है, फिर तो कम होता जा रहा है, तो y मैक्स कितना होगा? माइनस डी अपॉन 4 है। आप b फाइंड करो, a को फाइंड करो, उससे y मैक्स निकाल सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इस केस में क्या रहा है? ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम है, उसके बाद तो y इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी है? y मिन कितनी है? माइनस डी अपॉन 4a। क्लियर? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इसकी इन्फिनिटी है। y मैक्स कितना है? इन्फिनिटी, या फिर नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। क्लियर? यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। y मिनिमम कितना है? माइनस इन्फिनिटी, या फिर नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है, इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। तो a लेस देन जीरो हो तो तीन केस बन सकते हैं लेस देन जीरो में, सबके लिए सेम लॉजिक रहेगा। ये और ग्राफ हो सकता है, या फिर जस्ट टच करके चला जाए, या फिर ये टच ही नहीं कर रहा है, ये ग्राफ बन सकता है। सब में a क्या है? इसमें a लेस देन जीरो, मगर d ग्रेटर देन जीरो, तभी तो दो रूट्स आ रहे हैं, इसमें d इक्वल टू जीरो और इसमें d जीरो। मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a से लेके ये मैक्सिमम वैल्यू अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे y सेम, y विल बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा? माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ तक वैल्यू आ रही है। क्लियर? ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। जब a इज लेस देन, जब a इज लेस, क्या कर रहे हैं यार, ये a इज लेस देन जीरो है। ठीक है, जब a इज लेस देन जीरो तो ये जो मिलेगा वर्टेक्स के y एक्सेस, वर्टेक्स का, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, वर्टेक्स का x एक्सेस कॉमा वर्टेक्स का y एक्सेस। ठीक है, तो वर्टेक्स का y एक्सेस नहीं, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट, वो इसकी क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। और इस केस के अंदर वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो इसकी मिनिमम वैल्यू है, वो मिनिमम वैल्यू है। क्लियर? सिंपल। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है,
अब रेंज इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, अभी तो हमने एक्स के ऊपर कुछ भी बाउंडेशन नहीं लगाया था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था। अब हम रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं एक्स, एक्स बिलोंग टू सम सर्टेन वैल्यू। जब एक्स बिलोंग तक करता है x1 से लेके x2 तक, तब मेरे को बताओ इसकी रेंज क्या होगी इस केसेस में। स्पेशल केस x बिलोंग टू x1 प्लस x2, और जो इसका वर्टेक्स है उसका x कोऑर्डिनेट x1 या x2 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमको कौन क्या ग्राफ बनेगा? ग्राफ सोचो सा क्या बनेगा? x1 x2 तो कोई दो वैल्यूज हैं, पहले तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? जब मैं a ग्रेटर देन, अभी a को ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, ग्राफ कैसा बनेगा? ये बनेगा a इज ग्रेटर देन 0 और b भी ग्रेटर देन 0 है। तो ये x1 x2 यानी x1 x2, x बिलोंग टू x1 x2 पे, तो कोई x1 x2 है, ये x1 और ये x2 ले लेता हूं, ये क्या होगा? -b/2a, सेटिस्फाई कर रहा है? -b/2a बिलोंग्स टू x1 x2, x1 x2 के बीच में है इसके अंदर, ठीक है। और fx1 यानी इसको मैं बोल सकता हूँ y1 और इसको बोल रहा हूँ y2, fx2 इज y2। तो ये जो वैल्यू होगी, समझो इस चीज को, ये जो यहाँ पे जो कट करेगा ये क्या होगा? fx1 विच इज y1, और ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा? y2 विच इज fx2। क्लियर है यहाँ तक? क्या है हमारा? वर्टेक्स लाई कर रहा है x1 x2 के बीच में, और अब हमको बताना है रेंज x1 से x2 के बीच में। x1 से x2 बताओ इसके अंदर मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू ये होगी, ये कितनी है? -d/4a, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? fx1 या fx2 में जो भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ, तो क्या हो गया? y विल बिलोंग टू -d/4a कॉमा मैक्स ऑफ y1 कॉमा y2। आया समझ में? x1 x2, तो मेरा y की वैल्यू यहां से लेके कहां तक जाएगी? ये तो मिनिमम आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू कहां जा रही है? यहां तक जा रही है मिनिमम वैल्यू। आई बात समझ में? ये ग्राफ है, ठीक है। अब ये x1 है और ये x2 है, ये यहाँ आता है और ये यहाँ चला जाएगा। ये क्या पॉइंट है? -b/2a, इससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? -d/4a। क्या रेंज होगी x1 से x2 के बीच में? कंडीशन क्या लगाई थी? रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, x बिलोंग टू x1 से x2, और दूसरी कंडीशन क्या थी? वर्टेक्स -b/2a, b कहाँ बिलोंग करता है? x1 से x2 के बीच में बिलोंग करता है, तो इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है -b/2a, तो ये ग्राफ बनेगा। तो कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू वेरी करेगी? रेंज क्या रहेगी इसकी? y कहाँ से कहाँ तक? मिनिमम ये है, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? x2 या यहाँ तक। तो इन दोनों का इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है? ये y1 हो गया, और ये कितना हो गया? ये y2 हो गया। तो y1 y2 में से जो भी मैक्सिमम होगा वहां तक जाएगा। तो y की, चलो लिखो, y विल बिलोंग टू -d/4a एंड मैक्स ऑफ y1 y2। क्लियर? कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा समझना है आपको। यही ग्राफ अगर ऐसा बना देते यहाँ पे, तब भी यही होता सेम। ये y1 ये y2, मगर मिनिमम वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी? यही आएगी, -d/2a। तो हमेशा जब भी a इज
ग्रेटर देन जीरो यानी कॉनकेव अप है, तो इसकी रेंज रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -d/4 से लेके मैक्सिमम ऑफ y1 से y2 का। याद रहेगा ये, समझ में आया। अगर हाँ a ग्रेटर देन जीरो है, a लेस देन जीरो, दोनों में देख लिया हमने। a ग्रेटर देन जीरो ग्राफ ये बनेगा, या फिर ये बनेगा, या फिर ये बनेगा। लेस देन जीरो में ग्राफ ऐसा बनेगा, टच करके चला जाएगा, या फिर यहां बनेगा। अब यहाँ पे x1 x2, यहाँ पे x1 है, ये x1 है और ये x2 है। आई बात समझ में? या फिर मैं थोड़ा सा x2 दिखाने के लिए यहाँ ले लेता हूँ, ये x2 है, तो इसकी ये वैल्यू आई यहाँ पे, ये वैल्यू आई यहाँ पे। अब इस केस में कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, हमको x1 से x2 के बीच में इसकी रेंज निकालनी है। तो ये क्या कहलाएगी इसमें, मैं जब भी a इज लेस देन जीरो तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वर्टेक्स से। तो यहाँ पे y विल बिलोंग टू, कहाँ से होगा, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो भी इनमें से छोटा है। तो क्या हो जाएगा, मिन ऑफ y1 y2 से स्टार्ट होगा, इन दोनों से जो भी मिनिमम है उसकी वैल्यू लेंगे, तो कहां तक जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, -d/4a तक। आया समझ में क्या कर रहे हैं हम? हमको x के लिए बाउंडेशन दे दिया, x लाइज बिटवीन x1 से x2, और पहला केस क्या है, -b/a भी x1 x2 के बीच में लाई कर रहा है। सेम ग्रेटर देन जीरो के लिए, ग्रेटर देन जीरो के अंदर मिनिमम वैल्यू ये होगी और मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ y1 + y2 व्हेन a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? अब बोला है x तो लाई करेगा, हमको उन x के लिए रेंज बतानी है जहां पे x1 से x2 के बीच वालों के लिए। दूसरी कंडीशन क्या कर दी, अगर वर्टेक्स x1 x2 में लाई नहीं करता है, तो इसे ग्राफ कैसे बनेगा। मैं भी a ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ लेता हूं समझाने के लिए। ये x1 x2, ये x1 है, ये x2 है, ये x1 x2। वर्टेक्स x1 x2 को बिलोंग नहीं करता है, यानी वर्टेक्स इधर होगा या फिर इधर होगा, समझ रहे हो आप, ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। अगर ये ऐसा वर्टेक्स हो गया तो वो तो कहाँ बिलोंग कर गया, वर्टेक्स x1 x2 के बीच में, मगर ये केस गलत हो गया। हमारे लिए कौन से केस हो सकते हैं, या फिर x2 के वर्टेक्स x2 से बड़ा हो वर्टेक्स से x कोऑर्डिनेट, या फिर वर्टेक्स से x कोऑर्डिनेट x1 से छोटा हो। आई बात समझ में क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कंफ्यूजन? हमको रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर रेंज बतानी है, जब x बिलोंग टू x1 से x2 x1 x2 कोई वैल्यू होंगी, जैसे मेरे को x1 x2 10 से लेके 50 तक रखना है, तो ये 10 हो गया, ये 50 हो गया। अब मैं माइनस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखूंगा, -b/2 वर्टेक्स निकालूंगा, ये क्या है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, ये ग्राफ होता है इसका, ये जो वर्टेक्स है इसका x कोऑर्डिनेट ये है -b/2 है, वो निकालूंगा। कंडीशन क्या दी है, वर्टेक्स डजंट लाई बिटवीन x1 एंड x2। तो कौन से केस बन सकते हैं, x2 से बड़ा हो या वर्टेक्स x2 से छोटा हो। क्लियर? तो ग्राफ ये होगा, ये यहां पे लाई कर रहा है, तो क्या होगा, वर्टेक्स इसको इसमें लाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ x1 x2 यहाँ हो सकते हैं, x1 x2 इसको लाई कर ही नहीं रहा है। या फिर एक केस ऐसा बन सकता है x1 और x2 यहाँ हो, ठीक है। अगर x1 x2 यहाँ होंगे या फिर यहाँ हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, आ रही बात समझ में?
एक मिनट, x1 x2 यानी जो मेरा पैराबोला है x1 x2 के राइट में हो या फिर पैराबोला x1 x2 के लेफ्ट में हो, तभी ये सेटिस्फाई करेगा कि मेरा क्या कौन सा -b/2a डजंट बिलोंग टू x1 x2। अब हमको किसके लिए रेंज बतानी है, जब x बिलोंग टू x1 से x2। इस केस के अंदर x1 से x2 कहाँ लाई करेगा, ये x1 है, ये पैराबोला यहाँ आके यहाँ मिल रहा है, ये x2 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस केस के अंदर, कितनी होगी, y min -d/4 है। यहां से स्टार्ट जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, मैक्स ऑफ y1 y2, इन दोनों में से ये कौन सा हो गया, इससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो गई, ये y1 हो गया, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो गई, ये y2 हो गया। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो वहां तक जाएगा। तो यानी y का, मैं y का लिखना है, रेंज क्या होगी -d/4a, और अगर इसको मैं मैक्स लेता हूं, इन दोनों में से जो मैक्स होगा ये m तक जाएगा। क्लियर। जब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ में आया। थोड़ा सा हौच पौच हो रहा होगा, मिक्स हो रहा होगा, मगर घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो यहाँ पे अभी दिख रहा है। आप वापस रिवाइंड करो, बैक जाओ, समझो, और फिर देखो हम कर क्या रहे हैं। अब हमको यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हैं, पहले तो वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है, x1 x2 के बीच में लाई ही नहीं कर रहा, उनको बिलोंग ही नहीं करता। तो पैराबोला या फिर x1 से छोटा होगा या फिर x2 से बड़ा होगा। x1 x2 में x2 इज ग्रेटर देन x1 प्रोवाइडेड है ना, उसके हिसाब से हम ग्राफ बना लिया। तो आपको इसमें रटना नहीं है, थोड़ी सी चीजों को ग्राफ बना के आपको समझना है कहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन 0, a इज लेस देन 0। तो a इज ग्रेटर देन 0 के हमने देख लिए सारे, a इज, चलो बना लेते हैं, a इज ग्रेटर देन 0 का ऐसा ग्राफ है, तो कौन सा होगा, ये x1, ये x2, उससे करस्पॉन्डिंग y1 और ये y2। ये y1, ये y2, ये वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू इज दिस इज y1 और दिस इज इसकी मिनिमम वैल्यू, ये क्या है, -d/4 है। क्लियर। ऐसा ग्राफ है, x1 x2 यहाँ थे, इस बार मैं x1 x2 यहाँ ले लेता हूँ, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू, ये y min -d/4, और इनमें से कहाँ तक जाएगा इसका रेंज, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा, इसमें मैक्सिमम y2 है, ठीक है। और तीसरा सिनेरियो क्या बनेगा, जस्ट यहाँ से टच कर रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं, ये x, ये x1, ये x2, मिनिमम वैल्यू y क्या है, 0, यहाँ पे y बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इनमें जो भी इसकी मैक्स वैल्यू होगी इन दोनों के लिए, इसके अंदर भी कहाँ y बिलोंग करेगा, y विल बिलोंग टू, क्योंकि 0 क्यों है, क्योंकि d 0 है इस केस के अंदर, यहाँ पे कहाँ से बिलोंग करेगा, -d/4 है, यहाँ से चलेगा इन दोनों में यहाँ तक y2 बोल लो, या फिर मैक्स ऑफ y1 y2 यहाँ तक जाएगा, यहाँ भी ऐसे ही जाएगा। मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -d/4 से
मैक्स ऑफ y2। इस केस में मैक्सिमम किसका है, x1 वाला मैक्सिमम है। क्लियर है? बेसिक आपको ग्राफ पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, नेचर ऑफ रूट, डी ए का क्या कॉम्बिनेशन, कैसे यूज करना है, और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। इस समय हम रेंज निकाल रहे हैं, रेंज यानी y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है जब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब a इज लेस देन 0। सिंपल सा ये हो गया, नहीं सॉरी, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, x1 x2 चाहे यहाँ होंगे या फिर x1 x2 यहाँ होंगे, क्योंकि वर्टेक्स क्या है, दिस इज -b/2a, तो यहाँ भी हो सकते हैं। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी हो गई, y1, ये y2। कहां से कहां तक लाई करेगा ये, तो ये मैक्सिमम वैल्यू y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -d/4a। तो y कहां से कहां लाई करेगा, y विल बिलोंग टू मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू को बाद में लिखेंगे, -d/4a। मिनिमम वैल्यू क्या है, ये y1 और ये y2 मिनिमम, और m क्या है, m इज मिनिमम ऑफ y1 एंड y2, या फिर मिनिमम ऑफ fx1 और fx2 में जो भी मिनिमम वैल्यू है वही m की वैल्यू है, मिनिमम ऑफ fx1 fx2। समझ में आ गया? तो ये मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू, इन दोनों की जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, अगर x1 x2 यहाँ होते हैं तो आप उस हिसाब से कर लेते हैं, तब भी x1 ये होता, x2 ये होता, उनकी मिनिमम वैल्यू तक। अगर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं होती क्या करते, -d/4a से लेके अप टू -इन्फिनिटी। हमने x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा, पूरे x के लिए बताओ। दो केस हैं, जब x1 x2 के बीच में लाई कर रहा है -b/a, तब क्या होगा, इसके मिनिमम से लेके x1 y1 के जो भी इनमें छोटा है, y1 से लेके -b/2 तक जा रहा है y। क्लियर है? तो आपको क्या देखा आज हमने कि हम मेरे y की रेंज कैसे गवर्न होती है, वो कैसे वेरी करती है, क्या लॉजिक लग रहा है उसके अंदर, d के ऊपर, a के ऊपर, ग्राफ के ऊपर। अगर आप ग्राफ से थॉरो हो, प्रॉपर्टीज थॉरो हो, तो ये बहुत सिंपल होगा। हम इसे क्वेश्चंस करेंगे कुछ अलग अलग वैरायटी के, इजी से लेके हार्ड तक, तब आपको और चीज क्लियर होंगी। बट उससे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या क्या आएगा, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड PYQs। डायरेक्ट PYQs पे जंप मत करना, उसके अंदर इट्स ए डबल एज स्वॉर्ड। कुछ बच्चों को अगर PYQ सॉल्व जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, और किसी को सॉल्व नहीं होता है तो उनको टेंशन हो जाती है। उससे पहले आप अच्छे से रिवाइज करो, कंसेप्ट बिल्ड करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर PYQ ट्राई करो, तो 100% PYQ सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व भी नहीं हो रहा है, एटलीस्ट आपको लॉजिक आ जाएगा, समझ में आएगा, सोल्यूशन देखो समझ में आ जाएगा। मगर बिना रिवीजन के, बिना कंसेप्ट बिल्डिंग के अगर आप ये सब करोगे, कंफ्यूजन होगा, टेंशन होगी। ठीक है, करो अच्छे से प्रैक्टिस, खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो। अभी तो कुछ और काम है ही नहीं पढ़ाई के अलावा। थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो, पॉलिटिक्स से दूर रहो। सिर्फ ये 2 से 3 साल सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो बच्चों, टेक केयर, हैप्पी स्टडीइंग, बाय।